जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको 8,415 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप प्रोसेस से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एलिजिबिलिटी की जानकारी दे दूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप लोग इसमें 13 नवंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन फीस यहां पर जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 450 है। एससी एसटी के लिए 112 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। आपकी पोस्ट का नाम कांस्टेबल जीडी है जिसके लिए 8,415 है और अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी और जो आपकी एज है आपकी 1 अगस्त 2020 तक काउंट की जाएगी। नीचे आप यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हो और साथ ही डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल भी आप यहां पर इस टेबल के अंदर देख पा रहे हो। तो चलिए अब आते हैं आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के ऊपर। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप देखोगे कि आपका अप्लाई लिंक रात 12 बजे एक्टिवेट होने वाला है और मैं अभी आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आप यहां पर इसमें देखोगे कि टाइम क्या है तो आप यहां पर टाइम देख सकते हो 11:58 हुए हैं, यानी कि कुछ ही देर में आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होने वाला है और जैसे लिंक एक्टिवेट होगा तो ही मैं आपके लिए तुरंत वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, 13 नवंबर के रात के 12 बजते ही आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और यहां पर आपको अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस और जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। आप यहां से भी सब जानकारी चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपने किस पोस्ट पर अप्लाई करे उसका नाम दिया जा रहा है। आपका जो फर्स्ट नेम हो यहां पर आपको एंटर करना है। मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद सरनेम के अंदर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और फिर सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो यहां से आपको इंडियन चूज कर लेना है। एंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, अब यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर नीचे आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी यहां पर फिलअप कर देनी है। इसको फिलअप करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आप यहां पर देख सकते हो कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, की आप बिहार स्टेट के निवासी है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करोगे तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा और आप यहां से अपनी कास्ट कैटेगरी चूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब यहां से आपको अपनी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है अगर आप इस फॉर्म को बिहार से फिलअप कर रहे हैं। सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले डे, इसके बाद मंथ और यहां से जो भी ईयर है वो आपको यहां से चूज कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे देखोगे आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के होम गार्ड हो। अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब ये सब जानकारी जो कि आपने यहां पर अभी तक भरी है इन सबको एक बार चेक करके आपको नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर जो जानकारी भरी है उनको यहां पर आपको चेक करने का मौका दिया गया है। आपको एक बार इनको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है और फिर जो कैप्चा कोड दिए जा रहे हैं आपको फिलअप करना है। अगर आप इसके अंदर कोई जानकारी चेंज करना चाहते हो, आपको लगता है कि जानकारी गलत है, तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए। नहीं तो यहां पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। फिर यहां से आपको एक बार फिर से ओके करना है कि हाँ मेरी जानकारी बिल्कुल सही है और अब मैं पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप इसमें से जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग एसबीआई की हो या फिर अन्य बैंक की हो, कार्ड पेमेंट आपका एसबीआई का हो या फिर अदर बैंक का हो। तो जिस माध्यम से आप करना चाहते हैं उसी के नीचे क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये करने के बाद यहां से आपको ओके कर देना है। जैसे कि यहां पर मैं एसबीआई की नेट बैंकिंग सेलेक्ट करता हूं, क्लिक हियर पर क्लिक करता हूं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना यूजर नेम डालना है और अपना पासवर्ड डाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देनी है। दोस्तों एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर दिया है रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंफर्म्ड और साथ ही आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपको मैसेज में यह भी दिया गया होगा कि यू हैव पेड, जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसके सामने उसका अमाउंट होगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको
प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आगे बढ़ना होगा, यानी कि इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां से आपको ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करोगे तो यहां पर आपके सामने फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको इनको देखना है और देखने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहां पर डिक्लेरेशन के सामने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहां पर आपके सामने जो आपके फॉर्म की मेन डिटेल है वो आ जाएगी। सबसे पहले दिया है पोस्ट प्रेफरेंस 1, यानी कि आपको जो किस पोस्ट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है वो सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इनमें से आप जिस भी डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस आपको किसे देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है, तीसरी आपको किसे देनी है और फोर्थ आपको किसे देनी है। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको नीचे आना है और आप यहां पर देखोगे एंटर फादर नेम, यानी कि अब आपको अपने पिताजी का नाम यहां पर देना है और ये नेम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। एंटर मदर नेम, अब यहां पर आपको अपनी माताजी का नेम दे देना है। सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर अभी आप अनमैरिड हो या फिर डिवोर्स हो। तो यहां से मैं अनमैरिड सिलेक्ट कर लेता हूं। एंटर आधार नंबर ऑप्शनल, दोस्तों आधार नंबर ऑप्शनल है, पर अगर आप चाहते हो तो आप यहां पर दे सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद देखोगे एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहां पर अगर आपकी बॉडी पर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपकी पहचान होती है तो आप उस मार्क के बारे में यहां पर लिख सकते हो। मैं यहां पर NULL लिखने वाला हूं क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है, पर अगर आपकी बॉडी के ऊपर मार्क है तो आपको देना होगा। आर यू ए वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप एक फ्रीडम फाइटर हो, अगर हो तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब दोस्तों आप यहां पर देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। मैट्रिक 10th SSC मैट्रिक, यानी कि यहां पर आपको 10वीं की जानकारी देनी होगी। नेम ऑफ स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि किस स्कूल या फिर किस कॉलेज से आपने अपनी 10वीं पास की है उसका नेम आपको यहां पर दे देना है। मैंने यहां पर सिर्फ शॉर्ट में नेम लिखा है, आपको पूरा स्कूल का नेम यहां पर देना होगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट, यानी कि जो आपका मार्कशीट के ऊपर नंबर है वो आपको यहां पर दे देना है, जो कि 7 अंकों का हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सर्टिफिकेट, यहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको चूज कर लेना है सर्टिफिकेट इश्यू डेट। तो आपको यहां पर पहले तो अपना जो डेट है वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद मंथ सिलेक्ट करना है और यहां से आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है कि आपके जो 10वीं की मार्कशीट है उसके ऊपर डेट कौन सी है। ये करने के बाद आप यहां पर देखोगे 12th की जानकारी। अब यहां पर आपको अपने कॉलेज का नेम फिर से दे देना है जो कि जहां से आपने अपनी 12वीं कंप्लीट की है। तो चलिए मैं इसको यहां पर फिलअप कर देता हूं। अब यहां पर सेम तरीके से आपको जो आपकी सर्टिफिकेट नंबर है वो देना होगा। तो चलिए मैं इसको यहां पर फिलअप कर देता हूं। अब यहां पर आपको सर्टिफिकेट इश्यू डेट या फिर मार्कशीट इश्यू डेट यहां पर देनी होगी, जो कि आपको मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर सेम तरीके से आपको अपना जो मंथ है और ईयर है वो सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए ये भी मैं यहां से फिलअप कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और आप यहां पर देखोगे एड्रेस की जानकारी। पहले आपको परमानेंट एड्रेस देना होगा, यानी कि स्थायी पता, और दूसरी तरफ आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जो आपका अभी करंट में एड्रेस है वो आपको देना होगा। तो पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, हाउस फ्लैट प्लॉट नंबर अगर है तो आपको यहां पर भर देना है। तो दोस्तों आपको यहां पर पहले तो अपना हाउस फ्लैट नंबर लिखना है, इसके बाद स्ट्रीट मोहल्ला डालना है कि किस मोहल्ले या फिर किस स्ट्रीट से आप हो। विलेज टाउन आपको अपना यहां पर दे देना है। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आपके पास पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसका नाम आपको देना होगा। आपकी स्टेट क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हो तो यहां पर आपको सभी स्टेट देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहां पर दे देना है। अब यहां पर आप देखोगे वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर है तो आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही दोनों में आपकी जानकारी सेम भरी जाएगी। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहां पर अलग अलग भी भर सकते हो। अब दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर दिया है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। यहां पर बेसिकली आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि आपको एक बार अच्छे से रीड करने में आपको बताता हूं। हैव यू एवर बीन debarred by UPSC, SSC और SPSC और any recruitment board from appearing any exam, क्या आपको इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी एग्जाम में से निकाला गया है। अगर निकाला गया तो यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। पर दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि इन सभी ऑप्शन के अंदर आपको नो ही करना है। अगर आप यहां पर यस करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा घट जाएंगे। वेदर एनी FI और क्रिमिनल केस
केस हैज बीन एवर रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है कभी भी तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस और एफआईआर ऑन क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट ऑफ लॉ और विद पुलिस एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है या जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो उस वक्त आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है? अगर दर्ज है तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। हैव यू एवर बीन अरेस्ट डिटेन्ड इन एनी क्रिमिनल केस। क्या आप कभी किसी भी केस या फिर किसी भी वजह से पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हो? अगर किए गए हो तो यस, नहीं तो नो कर देना है। हैव यू एवर बीन टायर्ड एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल केस। क्या आप कभी किसी भी केस में दोषी पाए गए हो या फिर किसी केस में पकड़े गए हो लॉ के द्वारा? तो यहां पर आपको यस के अंदर आंसर देना, नहीं तो आपको नो कर देना है। हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट बाय फिलिंग एनी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। तो यहां पर आपको भी नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, पर उसके पहले जान लीजिए कि किस तरह का इमेज यहां पर अपलोड हो पाएगा। यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, इसके अलावा जो टेक्निकल चीज है वो भी आप देख लीजिए। फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 25 KB, यानी कि आपके इमेज का साइज 25 KB से कम होना चाहिए और फाइल का फॉर्मेट JPG या फिर PNG के अंदर होना चाहिए और इस साइज के अंदर होना चाहिए। तो यहां पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहां पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूं, तो चलिए बताता हूं कि कैसे आपको अपलोड करना है। मैं इस इमेज को यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं और ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहां पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है, तो यहां पर आपको अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, यहां पर आपको 2 सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, एक इंग्लिश सिग्नेचर और एक हिंदी सिग्नेचर। तो यहां पर पहले तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका इंग्लिश सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं और ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना होगा। मैं यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर फिर से यही सिग्नेचर अपलोड कर देता हूं, क्योंकि ये फॉर्म में पर्सनली फिलअप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए बता रहा हूं। पर यहां पर आपको हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड करना होगा, यानी कि अपने सिग्नेचर को हिंदी के अंदर लिखना होगा। अब दोस्तों हमारी जो जानकारी है इस फॉर्म की वो सभी भरी जा चुकी है। अब बस आपको ये करना है कि जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक करनी है और चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीव्यू एंड कॉन्फर्मेशन, यानी कि अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हो और जान सकते हो कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो आप अभी भी उसको एडिट कर सकते हो यहाँ पर एडिट डिटेल पर क्लिक करके, नहीं तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सामने राइट क्लिक करना है और जो भी सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे लास्ट बार पूछा जा रहा है कि क्या डिटेल आपने सभी वेरीफाइड कर ली है। अगर आपने वेरीफाइड कर ली है तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट दी एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके अपनी फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आप अगर अभी इसको PDF के रूप में सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो, ताकि आप इसको बाद में प्रिंट करा सको। आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ चुका है और यहां से आप इसको सेव भी कर सकते हो। सेव करने के बाद ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा और आपका फॉर्म अब पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। इसमें आपने प्रत्येक जानकारी फिलअप कर दी है कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 पद ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई जानकारी भरने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर जानकारी आपको कोई अच्छे से समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप होम पेज पर आकर के स्टेप 3 व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर डालिए या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म को भरते समय फिल की थी वो भी यहाँ पर चूज करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है आपको फिलअप करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा और अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इस फॉर्म को रद्द करके एक नया फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कि आपको नई तरीके से फीस भी पे करनी होगी। एक यही तरीका है अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक होती है उसको सुधारने का। तो बस यही थी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।